बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट के चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लूप्स के बारे में पढ़े थे। सी और सी प्लस प्लस के कोर्स में लूप्स हमने शुरू किया था, जिसमें हमने वाइल लूप को पढ़ लिया और फॉर लूप को पढ़ लिया। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों ऐसे लूप्स थे जिसमें कंडीशन लूप के शुरू में चेक होती थी। वाइल लूप में भी ऐसा होता था कि हम कंडीशन शुरू में चेक कर लेते थे, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप चलती थी। फॉर लूप भी इसी तरह था कि कंडीशन पहले ही चेक हो जाती थी, ठीक है ना, बाद में बॉडी ऑफ द लूप चलता था। डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कंडीशन आखिर में चेक होती है और बॉडी ऑफ द लूप पहले चल जाती है। ये इसमें एक बुनियादी फर्क है। तो देखें जी, सिंटैक्स देखें डू वाइल स्टेटमेंट का, यानी कि लूप का। पहले आपने डू लगाना है जैसे नजर आ रहा है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है। एक है स्टेटमेंट, दो है, तीन है, जितनी भी। उसके बाद आपने वाइल के बाद फिर आपने कंडीशन लगानी है, ठीक है ना। ये इसका सिंटैक्स है। स्टेटमेंट आप जैसे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, और कंडीशन ये भी वही चीज है, कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। इफ द लूप रिपीटिशन कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज रिपीटेड, ठीक है। जैसे ही मतलब इसमें कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप चलता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप बंद हो जाएगा, लूप, ठीक है। कर्सर जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये इसमें बुनियादी फर्क है कि कंडीशन जो है आखिर में चेक होगी, स्टेटमेंट पहले चल जाएगी। ये आप सिंटैक्स जरा गौर से देख लें, डू स्टेटमेंट फिर उसके बाद वाइल, ठीक हो गया। तो ये बुनियादी फर्क है। देखते हैं आगे इसमें। ये इसका फ्लो चार्ट है। देखें, पहले स्टेटमेंट चल रही है, बाद में कंडीशन चेक हो रही है, जबकि वाइल लूप में ये चीज नहीं थी। पहले कंडीशन चेक होती थी, बाद में स्टेटमेंट चलती थी। तो ये बुनियादी फर्क है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट हो रही है, देखें, बाद में कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दोबारा लूप चलेगा, दोबारा स्टेटमेंट चलेगी। देखें, ट्रू जहां लिखा हुआ है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है ना, तो देखें दोबारा स्टेटमेंट की तरफ चला गया। फिर कंडीशन ट्रू है, फिर चला गया। लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बस लूप के बाहर आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये डू वाइल है जी। ये देखिए एक एग्जांपल है डू वाइल की, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले कंटिन्यू फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक मैंने प्रिंट करना है, लेकिन डू वाइल की मदद से। इसको मैं वाइल की मदद से भी कर सकता हूँ, फॉर लूप की मदद से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसको डू वाइल की मदद से कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, i इज इक्वल टू 1, आई इनिशियलाइज किया मैंने 1 है, ठीक है। दूसरा मैंने ये डबल स्लैश में ये कमेंट है जी, ये कमेंट है बताने के लिए कि डू वाइल लूप है। फिर देखें, डू यहाँ से लूप शुरू हुआ, फिर पैरेंथेसिस दे दिए, फिर सी आउट, यानी कि आई एन को मैंने प्रिंट कर दिया, सॉरी आई को प्रिंट कर दिया। आई की कीमत आपको पता है 1 है। फिर नीचे आई प्लस प्लस है, यानी कि आई की कीमत 1 प्लस हो गई, यानी कि 1 ज्यादा हो गई। फिर नीचे आके उसने चेक किया कि यार आई लेस देन 10 है या इक्वल टू 10 है। जी बिल्कुल ट्रू है, आई की कीमत अभी तो 1 है, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जैसी ट्रू मिलेगी वो फिर ऊपर डू की तरफ चला जाएगा, ठीक हो गया। फिर अब आई की कीमत प्रिंट हो जाएगी, और आपको पता है आई की कीमत अब 2 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, क्योंकि प्लस प्लस हो गया था। अब 2 प्रिंट कर दिया, फिर नीचे आया आई प्लस प्लस मिला, अब 3 हो गई आई की कीमत। फिर नीचे देखा कंडीशन, आई की कीमत 10 से कम है। जी बिल्कुल कम है, क्योंकि आई की कीमत अब 3 हो गई है। फिर कंडीशन 2, फिर ऊपर चला गया, डू की तरफ गया, अच्छा डू की तरफ चला गया कर्सर। फिर आई की कीमत प्रिंट हो गई, यानी कि 3 प्रिंट हो गई। फिर नीचे आया, आई की कीमत अब 4 हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस है। इस तरह ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, उस वक्त तक जैसे ही 10 हो जाएगी, आई की कीमत 10 हो गई, जी बिल्कुल 10 हो गई, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब नीचे आया, आई प्लस प्लस 11 हो गई, ठीक है, 11 हो गई। अब देखा कि आई की कीमत लेस देन 10 या इक्वल टू 10 है, नहीं, क्योंकि 11 हो चुकी है, तो फॉल्स
कंडीशन फॉल्स हो गई तो बस प्रोग्राम खत्म, यानी कि 10 तक उसने प्रिंट किया। ठीक हो गया। तो ये डू वाइल स्टेटमेंट थी, डू वाइल कंडीशन थी। तो ऐसा करते हैं, इसको हम प्रोग्राम की शक्ल में देखते हैं, हम खुद करते हैं इसकी कोडिंग। आइए प्रोग्राम की तरफ। जी बिल्कुल, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, सोर्स कोड निकालें। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, कोनियो भी लिख दें, इंक्लूड ठीक हो गया, यूजिंग नेम स्पेस std int main, अच्छा ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब देखें जी, अब मैं इनिशियलाइज करता हूं आई, क्योंकि पहले मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। तो आई इंट होता है आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज हो गया। ठीक हो गया ना। तो या आप लगा लें, अगर वो लगा लें, मैसेज में प्रिंट कर दें कि पता लगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। जिस तरह अभी था, मैं डू वाइल काम कर रहा हूँ, डू वाइल का लूप, ये मैसेज है। ठीक है, यानी कि कमेंट है। तो अब यहां शुरू करते हैं, डू ब्रैकेट। ठीक है, अब गौर से देखें जी, अब मैंने आई की कीमत 1 है ना, अब मैंने आई को प्रिंट कराना है, तो मैं सी आउट करूंगा। ठीक हो गया, आई को मैंने प्रिंट कराना है, तो आई यहां लिख दे। ठीक है, अच्छा इधर एंड एल लिख दें, सेमीकोलन। ठीक है होगा। अब यहां मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हो। ठीक हो गया, यहां तक आपका लूप खत्म। ठीक है, अब मैं नीचे यहाँ कंडीशन चेक करवाऊंगा, ब्रैकेट के बाद यहां लिख दे या यहां लिख दे, मर्जी है। मैं चले यहां लिख देता हूं, इस ब्रैकेट के बाद लिख देता हूं यहां, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और ये जहन में रहे कि यहाँ आपने सेमीकोलन नहीं देना। ठीक है, बस यहाँ आप बस यहाँ लूप खत्म, और यहाँ लिख दें जी, सॉरी इसके अंदर लिखना है, बल्कि यहाँ लूप हो गया, यहाँ लिख दें रिटर्न 0। ठीक, यहाँ प्रोग्राम खत्म। इसको सेव कर दें जी, फाइल में गए, सेव एज किया, लिख दें डू वाइल। अच्छा रहेगा कि फोल्डर बना लें जिसमें मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप प्रोग्राम सेव करते रहें। ठीक है, मैंने डू वाइल और C++ एक्सटेंशन के साथ, तो सेव हो गया पूरा। आप एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट में जाएं, कंपाइल और रन करें, यानी कि F11 भी दबा सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसमें मसला है, देख लें। हाँ, जैसे देख लें, गौर से देखें, मैंने जैसे बताया कि वाइल के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, तो लेकिन यहाँ लगाना है। इसलिए लगाना है कि ये डू और वाइल, यहाँ ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है, डू वाइल का यहाँ इख्तिताम हो रहा है, तो यहाँ आपने लाजमी सेमीकोलन लगाना है, ये ज़हन में रहे। ठीक है, वाइल जो था ना उसमें आपने नहीं लगाना था, लेकिन यहाँ आपने सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि डू वाइल का स्टेटमेंट जो है यहाँ वाइल की तरफ आकर खत्म हो रहा है, यानी कि डू वाइल का काम यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ सेमीकोलन लगाना है, डू के बाद नहीं लगाना। ठीक है, ये एरर दे रहा था। तो अब रन करते हैं जी, एग्जीक्यूट F11। तो ये देखें जी, आपके सामने रन हो गया प्रोग्राम, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक हो गया ना, समझ आ गई। तो देखें, पहले सबसे पहले आई प्रिंट हुआ, आई की कीमत 1 थी, जैसे मैंने आपको समझा चुका हूँ प्रोग्राम में, 1, फिर आई प्लस प्लस हुआ, 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक की इसने जी, बिल्कुल 2 जो है 10 से कम है, फिर ऊपर लूप की तरफ गया। ठीक है,
फिर इसने 2 प्रिंट कर दिया, फिर नीचे आ गया 3 हो गया, 3 10 से कम है, फिर ऊपर चला गया 3 प्रिंट कर दिया, फिर 4 हो गया जी, 4 10 से कम है, फिर ऊपर इस तरह चलता रहा ये 10 तक। ठीक है, अब मैं जरा सी चेंज कर दूं, फर्स्ट केस को मैं कर दूं 100, तो देखिए 100 तक चलेगा लूप। F11 कर दें जी, मैं डायरेक्ट करता हूं F11, ये देखिए 100 तक चला, 1 ऊपर चला गया, ये 75 76 ये सारा 100 तक। तो इसे कहते हैं जी डू वाइल लूप। कंडीशन लूप के आखिर में चेक हो रही है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको इस लूप की समझ आई होगी, सिंटैक्स ध्यान में रहे, एग्जाम्पल ध्यान में रहे, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान लूप है। तो डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें कंडीशन आखिर में चेक होती है और स्टेटमेंट जो है एक दफा पहले चल जाती है। तो एक बुनियादी फर्क इसमें मैंने बताया था कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, स्टेटमेंट चलेगी पहले। ठीक है ना, नीचे फर्स्ट के कंडीशन फॉल्स भी हो रही है ना, लेकिन एक दफा कंडीशन लाजमी चल जाएगी। ये अक्सर वहां अक्सर ये यूज होता है प्रोग्रामिंग में, जहां आप अक्सर देखा होगा आपने बैंकों में, मोबाइलों में, गेमों में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि एक दफा आपने गेम खेलनी, फिर आपसे नीचे पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप जारी रखना चाहते हैं। अगर आप यस प्रेस करते हैं तो दोबारा वो गेम चल जाती है, ये दोबारा काम शुरू हो जाता है। ठीक है ना, और अगर आप नो करते हैं तो प्रोग्राम नहीं चलता। तो अक्सर ये लूप वहां यूज होता है कि ये वाला मैसेज यूज हो रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप जारी रखना चाहते हैं काम। तो अक्सर डू वाइल लूप वहां यूज होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लूप का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, तो हमने फॉर लूप पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा, और आज हमारा डिस्कशन थी डू वाइल के बारे में। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए दोबारा हाजिर होते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई मसला हो मुझे बता दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी हिम्मत अफजाई होगी। तो अच्छे इसके ये फायदा होता है कि अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।